अच्छा है, चलो फिर वीडियो को कर दो लाइक, फिर ऐसे करता होता था। नम नम नम। बेटियों ने अपने सगे बाप की मौत का व्लॉग बना डाला। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब मौत का वक्त करीब था और रूह कब्ज होने वाली थी, तो अपने बाप के पास बैठकर वो एक दूसरे के साथ मजाक कर रही थी और अपने बाप से कह रही थी कि लोगों से कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कभी अपने बाप को ऐनक पहनाती हैं और कभी ऐसे दादो लग गए। इसके तड़पते हुए जिस्म का मजाक उड़ा रही है। व्यूज हासिल करने के लिए वो इस कदर बेहिस हो चुकी थी कि उन्हें ये भी ख्याल नहीं रहा कि उनके बाप ने किसी वक्त में अपने हिस्से का नवाला भी इनके मुंह में डाला होगा और किस हालत में इन बेटियों को पाला होगा। लेकिन उन्होंने इस चीज का बिल्कुल ख्याल नहीं किया। इनका बाप हाथ ऊपर करता है, कांपता हुआ हाथ होता है, तो बेटी पूछती है कि अब्बा आपने ऊपर क्या देखा? तो दूसरी बेटी कहती है कि जो अब्बा ने देखा था उसको अपने हाथ के इशारे से वापस कर दिया है। अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसी बेहिस औलाद है। उसके कहने का मतलब ये कि उन्होंने इजराइल को वापस कर दिया है। नज़ा का जो वक्त होता है जब रूह जिस्म से निकल रही होती है, तो इंतहाई सख्त वक्त होता है, इंतहाई आजमाइश का वक्त होता है। जो कुरान और हदीस की रोशनी में हमने पढ़ा है, इससे हमें ये मालूम होता है कि किस कदर ये आजमाइश का वक्त होता है। लेकिन इस आजमाइश के वक्त में ये बेटियां अपने बाप के पास बैठकर क्या कर रही हैं? इन्हीं बेटियों के बारे में फरमाया गया है कि ये बेटियां रहमत हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी बेटियां मेरे ख्याल में रहमत की बजाय जहमत हैं, अपने बाप के लिए, अपने खानदान के लिए, बल्कि यूं कहूं कि इस पूरे मुआशरे के लिए। आजकल व्यूज हासिल करने के लिए जिस तरह की वीडियोस हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, इंतहाई नामुनासिब वीडियोस होती हैं जिनका कोई मकसद भी नहीं होता। अल्लाह ना करे कल को इनकी अपनी औलाद अगर इनके साथ यही करती है तो इस वक्त उन लोगों पर क्या गुजरेगी। ये लोग इस कदर बेहिस हो चुके हैं कि सगे रिश्तों का एहतराम नहीं रहा, ना ही दीन का ख्याल रहा और ना ही इखलाकियात का ख्याल रहता है। वो बेटियां जिन्हें दीन में रहमत कहा गया है, अगर अपने ही वालिद को मौत के व्यूज और डॉलर के लालच में व्लॉग बना डाले, तो इससे बढ़कर बेहिसी और बेहयाई क्या हो सकती है। एक बाप जो पूरी जिंदगी औलाद के लिए मेहनत करता है, अपनी तमाम ख्वाहिशात को कुर्बान करता है, अपने मुंह का निवाला निकाल कर बेटियों के मुंह में डालता है, और जब वो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त नज़ा के लम्हे पर गुजर रहा होता है, तो औलाद इसके पास बैठकर दुआ करने या कलमा पढ़ने के बजाय मजाक और शूटिंग कर रही है। ये रवैया सिर्फ बेहयाई और बेदीनी नहीं, बल्कि मुआशरे की बर्बादी की एक जीती जागती तस्वीर है। जब रिश्तों का तकद्दस खत्म हो जाए, जब दीनों अखलाक की कोई अहमियत ना रहे और सब कुछ सिर्फ व्यूज, लाइक्स और सब्सक्राइब के गिर्द घूमने लगे, तो फिर औलाद औलाद नहीं रहती, बल्कि बोझ और जहमत बन जाती है। असल में ये सब कुछ इस बात की निशानी है कि हमारी इकदार कमजोर हो चुकी है। आज औलाद अपने वालिदैन को दुनिया के चंद सिक्कों के लिए रुसवा कर रही है। कल यही औलाद अपनी औलाद से वही रवैया देखेगी। ऐसे लोगों के लिए बस यही दुआ दिल से निकलती है कि अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को दीन, ईमान और रिश्तों की अजमत समझने और इस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।